Good morning students. Today we are going to start chapter 18 probability. What is probability? Probability में हमें कोई सी भी एक इवेंट दी हुई होती है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो probability में हमारे पास में 2 इवेंट्स होती है। एक तो उसके हमें आउटकम्स देखने होते हैं कि उसमें कितने आउटकम्स हैं। तो उसमें देयर आर 2 आउटकम्स। एक तो होता है आपके पास में टोटल एंड वन इज फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम वो होता है जो कि हमें इवेंट निकालनी है, एंड टोटल आउटकम या फिर हम उसको क्या बोलते हैं पॉसिबल आउटकम, कि हमारे पास उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है। सो फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम या फिर टोटल आउटकम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में अगर एक कॉइन है तो उस कॉइन में हमें दो मतलब कि गिवन होते हैं। अगर हम किसी भी कॉइन को थ्रो करते हैं तो वहां पर हमें या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो उसकी इट मींस पॉसिबिलिटी कितनी बनती है 2 बनती है कि उसमें मे बी हेड भी आ सकता है और टेल भी आता है। तो उसके टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 2 हो सकते हैं क्योंकि उसमें हेड भी है और टेल भी है। अब हमें सपोज पॉसिबिलिटी किसकी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है हेड की। तो हेड इट मींस उस पॉइंट में सिर्फ 1 टाइम ही होगा एंड टेल जो है टेल भी कितने टाइम होगा 1 टाइम होगा। तो जब भी हमें किसी भी थिंग्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है तो हमारे पास में 2 आउटकम्स होना जरूरी है। एक तो होता है फेवरेबल आउटकम एंड सेकेंड इज टोटल आउटकम। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला पीई। प्रोबेबिलिटी को हम शो करते हैं पी से एंड ई फॉर इवेंट। तो पी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल से इतने हमारे पास वहां पर कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है। पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। अगर हम किसी भी थिंग से की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 1 के बीच में होती है। जीरो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी 0 नहीं होगी। अगर 0 होगी तो आपके पास में क्या होगी, probability of sure event is 1 and probability of an impossible event is 0। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 होती है तो वो क्या होगा आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट होता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम अगर आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है तो उससे यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब जो आपकी एक्सरसाइज 18.1 है उसका सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है द चांसेस दैट रेड विल शो अप विन अ स्पिनर। आपको एक स्पिनर दिया हुआ है और उसमें कौन सा कलर शो हो रहा है, रेड कलर विद 4 कलर। इसमें आपको 4 कलर है रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन इज रोटेट। एक स्पिनर में इट मींस 4 कलर्स दिए हुए हैं और 4 कलर्स क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। सो द चांस दैट रेड, तो हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड कलर की। उस स्पिनर में जब रेड आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल आउटकम। टोटल आउटकम से हमारे पास में कितने होंगे, 4 होंगे क्योंकि वहां पर हमारे पास में 4 कलर से गिवन है। तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 4 होगी कि रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है एंड ब्लू भी हो सकता है। बट हमें वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी किस कलर की निकालने के लिए दे रहा है, रेड कलर। तो उस स्पिनर में हमारे पास 4 कलर में से जो रेड कलर है वो सिर्फ कितना टाइम है, 1 टाइम ही आपको गिवन रहेगा। तो पीई ऑफ रेड स्पिनर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल मींस आपको जो चीज निकालनी है तो हमें क्या निकालनी है, रेड स्पिनर की। तो रेड स्पिनर सिर्फ कितना टाइम आएगा, 1 टाइम। तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 है। तो पीई ऑफ रेड स्पिनर इज इक्वल टू 1/4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द चांस दैट अ बॉय। यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बॉय की फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 गर्ल्स एंड 6 बॉय। यहाँ पर आपको 2 गर्ल्स और 6 बॉयज का क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है जिसमें से हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बॉयज की निकालनी है। तो स्टूडेंट जब भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है सबसे पहले हमें टोटल आउटकम से फाइंड करना जरूरी होता है। तो अब यहाँ पे टोटल आउटकम्स क्या होगा, उसमें 2 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज हैं। तो आपके पास में टोटल आउटकम से कितने होंगे,
क्योंकि 2 गर्ल्स और 6 बॉयज है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बॉयज की निकालनी है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, उसमें से 6 होंगे, क्योंकि टोटल तो वहाँ पर 8 स्टूडेंट्स हैं एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बॉयज, तो बॉयज तो उसमें से आपके पास 6 ही होंगे, बट टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास में क्या बनेगी, गर्ल्स प्लस बॉय, मतलब उस गर्ल्स और बॉयज में से हमें 6 बॉयज की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो 6 अपॉन 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, P ऑफ 6 बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक कॉइन दिया हुआ और उस कॉइन में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड की। सो जैसे अगर हम किसी भी कॉइन को थ्रो करते हैं तो हमारे पास या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास में कितने होंगे, 2 होंगे, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हेड की। तो हेड ओनली कितने टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा। सो दिस इज फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू हेड, और हेड कितने टाइम आता है, 1 टाइम, एंड टोटल आउटकम इज इक्वल टू 2, क्योंकि उसमें हेड भी होता है और टेल भी होता है। So P of 1 head. Here you have to write formula. Favorable outcome divided by total outcome. So favorable outcome 1 and total outcome 2. So in each question you have to write formula. आपको हर एक क्वेश्चन में formula write करना है and you have to find the probability. Now in question number second. Question number second में आपको एक वर्ड दिया हुआ है ब्रेक, और उसकी जो लेटर्स दिए हुए हैं BREAK आर प्लेस्ड इन ए बैग एंड 1 लेटर इज टेकन आउट। तो यहाँ पर आपको उसकी भी क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड यू हैव टू गिव वर्ड ब्रेक। आपको एक वर्ड दिया हुआ है ब्रेक, और इसके जो लेटर्स है इसके हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर आर हाउ मेनी आउटकम। ये जो आपके पास लेटर ब्रेक है इसमें हमारे पास में टोटल कितने आउटकम्स हैं। सो आउटकम्स हमारे पास में कितने होंगे, 5, बिकॉज वी हैव ओनली 5 लेटर्स, क्योंकि हमारे पास में टोटल लेटर्स कितने हैं, 5 है, BREAK। सो देयर आर हाउ मेनी आउटकम्स, 5। सो हियर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 5। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसोनेंट्स। तो जैसे आप लोगों ने अल्फाबेट से पढ़े हैं, उसमें आपके पास में कंसोनेंट भी होते हैं एज वेल एज वोवेल्स भी होते हैं। सो आपको यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कंसोनेंट की। कंसोनेंट इट मींस देयर आर हाउ मेनी वोवेल्स, 5 वोवेल्स, AEIOU। इस 5 वोवेल्स के अलावा आपके पास जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब आपके पास में क्या होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं। तो ये जो लेटर ब्रेक है इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंसोनेंट्स की। तो E एंड A ये तो आपके पास वोवेल हो गए। सो देयर आर हाउ मेनी कंसोनेंट, 3 BRK। सो नंबर ऑफ कंसोनेंट्स कितने हो गए हमारे पास में, 3 हो गए, B1 R2 K3। सो टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट्स इज इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला हमें एज इट इज वही लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसोनेंट्स इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम में हमारे पास वो इवेंट होता है जो हमें फाइंड करना है, तो हमें इवेंट से निकालनी है कंसोनेंट से। तो हाउ मेनी कंसोनेंट्स है, 3, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 5। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल। सो देयर आर हाउ मेनी वोवेल्स इन लेटर ब्रेक, देयर आर 2 वोवेल्स, E एंड A। So P of vowels, again वही formula, favorable outcome. So in favorable outcome it means number of vowels. Number of vowels 2 है and total number of outcomes है 5. So P of vowels is equal to 2 by 5. थर्ड में हमें निकालना है probability of letter E. तो ये जो आपके पास में word break है इसमें हमारे पास letter E थी, इसको कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। तो favorable outcome only 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 5, क्योंकि हमें इस पूरे ब्रेक में से ही सिंगल लेटर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सो P ऑफ लेटर E फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 होगा एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 होगा। P ऑफ लेटर K, तो इन ब्रेक लेटर K ओनली 1 टाइम, सो फेवरेबल आउटकम क्या होगा हमारे पास, 1 होगा, क्योंकि हमें सिर्फ लेटर K की प्रोबेबिलिटी निकालना है। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर K इज इक्वल टू 1 by 5। फिफ्थ में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर B। तो ब्रेक में हमारे पास लेटर B ओनली 1 टाइम है, तो
फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड पॉसिबल आउटकम या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 5. पी ऑफ लेटर ए, तो ब्रेक में हमारे पास लेटर ए कितने टाइम आ रहा है, ओनली 1 टाइम आ रहा है. सो फेवरेबल आउटकम 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 5. पी ऑफ लेटर आर ओनली 1 टाइम है, so 1/5. And last is you have to find the probability of O. So in word break में हमारे पास कहीं भी लेटर O नहीं है. It means the probability of letter O is equal to 0. And this is impossible event. ये आपके पास क्या है, impossible event है. Why? क्योंकि ब्रेक में हमारे पास लेटर 0 तो है ही नहीं, और जब हमारे पास कोई लेटर नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी. इसका सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग है जो कि मैंने आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू बता दिया है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में. बाय एवरीवन.